नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और हम अभी आ गए अपने होम टाउन सीतामढ़ी में। यहाँ पे हम छोटा सा सेटअप लगाए हैं घर पे। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर के चलते इनको हर बार बिजली का जो अमाउंट है, रुपया है, पेड कर रहे थे और कट रहा था, पेड कर रहे थे कट रहा था। और लगभग 4 से 5 हज़ार का महीने का बिल आ रहा था, मात्र लाइट फैन की वजह से। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने 2 किलोवाट का सेटअप दिया है, जिसमें 2 बैटरी है, एक इन्वर्टर है 2000 VA का, उसी में 180 वाट वाला 8 पैनल है। और इससे क्या इनको बेनिफिट मिल रहा है, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि उसी बैटरी से इनका पूरा जो बैकअप है, दिन में तो चलेगा ही चलेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही ऑन करके रखेंगे, और साथ में बैटरी भी चार्ज होगा ताकि रात में इनका बैकअप मिल जाए। और जो लाइट फैन है कम से एटलीस्ट वो चल जाए। उसके साथ जो वाटर प्यूरीफायर है, उसका वॉशिंग मशीन है, टाइम टू टाइम यूज कर सके। ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो पैनल है 180 वाट का छोटा वाला जो सेटअप आ सके, 1 किलोवाट हो गया, 700 VA हो गया, 1100 VA हो गया, 1400 VA हो गया, या 2000 VA हो गया, उस सेटअप के लिए इस पैनल को डिज़ाइन किया गया था, इस मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि उस पर हम बड़ा पैनल लगा नहीं सकते 24 वोल्ट का, या 200 वाट से ऊपर का पैनल लगा नहीं सकते। तो लीप गार्ड का ये सबसे अच्छा वाला जो पैनल है, मतलब मोनो में, छोटा वाला पैनल में, मोनो में ये सबसे अच्छा वाला पैनल था, और इसी को हमने यहाँ पे लगाया है। इस ठंडी के मौसम में VOC और IE से पूरा टेस्ट किए हुए हैं, ऐसा कैसे कनेक्शन किए हैं कि, और इतना सेटअप से इनका क्या क्या लोड चल रहा है, सारा कुछ हम इस वीडियो में दिखाए हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों में क्या परेशानी है, उसका क्या दहशत है, आप लोग सब जानते ही हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर एक बार आपके घर पे लग गया तो आपको बार बार रिचार्ज करना ही पड़ेगा, और उसमें कुछ खामियां है या नहीं है, ये तो हम आपको पूरा प्रूफ के साथ नहीं बता पाएंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है ये हम ज़रूर बता पाएंगे। और आप लोग भी वेल नोन है, अगर बिहार में अगर स्मार्ट मीटर आप अपने घर पे लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि उससे क्या परेशानी आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि छोटा वाला सेटअप एटलीस्ट लगा ले लाइट फैन के लिए, तो ये वाला सेटअप, जो ऐसा वाला जो सेटअप है, भले किसी भी कंपनी का हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस कंपनी का आपके एरिया में डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है या सर्विस सेंटर है, उस कंपनी का आप छोटा सा सेटअप लगा लीजिए, ताकि आपको ये जो परेशानी है बार बार रिचार्ज करने से, वो उससे आप कम से कम बच जाइएगा। भले ही आप मोटर नहीं चलाइए, गीजर या वॉशिंग मशीन नहीं चलाइए, लेकिन टीवी हो गया, फैन हो गया, लाइट्स हो गए, ये तो नेसेसरी है। एटलीस्ट ये तो आप इस पर ऑपरेट कर ही सकते हैं। कम से कम खर्चा में अगर लगाना चाहते हैं तो ये वाला प्लांट लगा सकते हैं, या ये तो इससे भी छोटा प्लांट लगा करके अपना जो बिजली बिल है उससे बचा सकते हैं। अब धीरे धीरे सीतामढ़ी में भी ये स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया है, और स्मार्ट मीटर लगते ही हर जगह, मतलब हर बार आपको रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो रिचार्ज करने से बचने के लिए अगर आप अपने घर पे या तो ऑन ग्रिड प्लांट लगा लेते हैं, तो आपका जो रिचार्ज वाला जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड है, वो पोस्टपेड हो जाएगा। अगर ऑन ग्रिड प्लांट लगा लेते हैं और उसमें आपको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ेगा, पहले जैसा मीटर था वैसा वाला मीटर हो जाए, तो उसके लिए आपको सोलर लगाना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं, हमारा नंबर फ्लैश करता है वो आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिहार में कहीं भी हमसे लगवा सकते हैं। वैसे भी हमारा होम टाउन है, हमारा घर भी यहीं सीतामढ़ी में, और अगर आप सीतामढ़ी में अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको फट से एट ए टाइम सर्विस मिलेगा, एट ए टाइम आपको इंस्टॉल करके देंगे, 1 दिन के अंदर में आपको इंस्टॉल करके देंगे अगर छोटा वाला सेटअप है तो, और अगर बड़ा वाला सेटअप है तो आपको 1 से 2 दिन में आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। अगर 10 किलोवाट के ऊपर का है तो 3 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको हम जल्दी से जल्दी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का पैनल था, और 12 वोल्ट अपना सिस्टम है 24 वोल्ट का, ये पैनल था 12 वोल्ट का, तो इसको हमें 24 वोल्ट बनाना था। चूँकि हम 8 पैनल लगाए हैं, 8 पैनल को हमको 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ हमको जोड़ना था, और अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC है वो मात्र 44 वोल्ट ही है। तो और इस एक पैनल का जो VOC है वो 23 वोल्ट है, लेकिन जो इसको रेटेड वोल्टेज कहते हैं, या इसको जो मेजर करेंगे तो वो जो वोल्टेज आने वाला था वो मात्र 20 या 21 आने वाला, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला था। तो अगर इस दोनों को अगर हम सीरीज कर देते हैं, मतलब एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा बहुत 42 से 43 वोल्ट जा सकता है, लेकिन हमको 40 के ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम करके, लेकिन 40 से ऊपर भी जाएगा तो 44 के ऊपर नहीं जाने वाला था। इसलिए हमने ये वाला पैनल इसमें सेलेक्ट किया है, और इसको हमने सीरीज किया। देख रहे हैं, इसमें तार तो मिलता नहीं है, ये जो केबल तार है ये मिलता नहीं है, इसमें ना कनेक्टर मिलता है ना तार मिलता है। इसलिए हमने इसको मैनुअली यहाँ से इंटरनली इसको जोड़ दिया, यहाँ से माइनस को तार लिया, इसमें प्लस का जोड़ दिया। इसमें देखिए कोई कनेक्टर नहीं है, इसको जोड़ दिया, और यहाँ से 2 तार निकाल लिया 24 वोल्ट बना करके। उसी तरह से सेम इस पैनल का भी कर लिया, देख रहे, जोड़ करके तार निकाल लिया। फिर इस तरह से करते करते सारे पैनल का जोड़ लिया। उसके बाद इस तरह इस रो में हमको मिल गया पूरा का पूरा माइनस मिल गया, इस रो में पूरा प्लस मिल गया, 4 के 4। फिर इस चारों को हमने क्या किया, एक जगह MC4 कनेक्टर यूज करके
एक जगह पैरेलल कर लिया, चारों का पैरेलल हो गया, फिर इसका भी पूरा पैरेलल हो गया, और फिर यहाँ से हमने आउट ले गया, पाइप के थ्रू हमने पूरा आउट ले गया नीचे में, और इस तरह से हमारा पूरा इस जो सोलर का कनेक्शन हो गया है। हाई राइज स्ट्रक्चर देना था ताकि हवा का दबाव भी ना पड़े, एकदम ज़्यादा हाइट भी नहीं देना था, और हाई राइज में ही ताकि आदमी आ करके थोड़ा इसमें मूव कर सके। ये वाला जो एरिया है इनका फ्री रहना चाहिए, देख रहे हैं बहुत छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। और ये अगर इसको लो राइज में लगा देते, अगर लो राइज में लगा देते इनका पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इनका कहना था कि इनको हाई राइज में लगा दीजिए। हाई राइज का मतलब हुआ कि इसमें आदमी मूव कर सके, दूसरा ये ब्लॉकिंग ना हुई हो, क्योंकि इसका जो हाइट है, ये जो टेरिस इसका हाइट है 3.5 फीट था, इसका मतलब हमको 5 फीट के ऊपर ही हाइट देना था। तो ये सारा कुछ देखते हुए हमने इसका डिज़ाइन किया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एक छोटा सा साइट है, और यहाँ पे हम लोग 2 किलोवाट का प्लांट लगाने वाले हैं, वो भी फिर से लीफ गार्ड का ही है। और ये इसमें जो पैनल लगा रहे हैं हम लोग 180 वाट का मोनो वाला पैनल है, 8 पीस पैनल है, 3, 2, 5 और ये 3, 8 पैनल्स है। ये मोनो जो पैनल आता है लीफ गार्ड का 180 वाट वाला, जो हम बहुत बार लगा भी चुके हैं, वो वाला पैनल है, देख रहे हैं 180 वाट का है। और ये 2022 का मैन्युफैक्चरिंग वाला है। ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत कम है, ये 10 फीट और ये 10 फीट, इसी मतलब एक रूम का जो एरिया है उसी एरिया में हमको ये 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना था। और यहाँ जो इन्वर्टर है 2200 VA जो आता है लीफ गार्ड का, उसमें हम सोलर जो लगा सकते हैं उसको हम 2000 VA भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो सोलर लगा सकते हैं वो मात्र कितना लगा सकते हैं, मात्र 1600 वाट ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर 180 वाला पैनल अगर लगाते हैं तो उसमें बहुत से बहुत कितना पैनल लगा सकते हैं, मात्र 8 पैनल, क्योंकि 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 180 से तो वो लगभग 1450 वाट ही होता है। और उसी की वजह से हम यहाँ पे 8 पैनल लगा रहे हैं, और ये इतना जगह में हमको हटाना है, तो ये लग जाएगा, हमने ये नापी लिया था तो ये लग जाएगा। तो इसका डिज़ाइन हम लोग बना लिए हैं, और देख रहे हैं आगे में पानी टंकी है, तो उसके हाइट पे लगाना है ताकि ये एरिया जो है यूजेबल हो जाए। और इसके हाइट से लेकर के हम पानी टंकी से थोड़ा और हाइट पे रखेंगे, और उधर नहीं जा रहे हैं, हो सके कि बाद में और सोलर लगेगा तो हम आगे भी लगा पाएँ, इसलिए उधर का जगह छोड़ दिए हैं। और ये इसी एरिया में हम लोग सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ जस्ट बाजू में टावर दिख रहा है, 2 टावर है, तो यहाँ लाइटिंग वैसे लगाएंगे नहीं, और इसे भी छोटा प्लांट है। हर जगह प्रीपेड मीटर लग जाने की वजह से हर जगह अब सोलर लगने का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया है। देख रहे हैं प्रीपेड मीटर लग गया है, और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें बार रिचार्ज करना पड़ता है, लाइट फैन भी चलाओ तो भी रिचार्ज करना पड़ता है। इसी वजह से जो प्लांट है पूरा सेटअप हो गया है, देख रहे हैं इसमें 4 रो है, फिर उसमें 4 है, मतलब टोटल 8 मॉड्यूल है 180 वाट वाले। और इसको हमने हाई राइज पे दिया है, जो कि इनका कहना था कि हमको इस टंकी से थोड़ा सा हाइट दीजिएगा। और चूँकि यहाँ सबसे हाइट पे देख रहे हैं, सबसे हाइट पे लगाया है, और यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैंने उसका भी ख्याल रखा है, एकदम हाइट भी नहीं कर दिया है। जो अगला पाँव है वो 5 फीट दिया है, और पिछला पाँव जो है 7 फीट दिया है। और इसका फास्टनेट लगाने के बाद इसका ढलाई किया है, ठीक है। ढलाई भी मैंने 1/1 इंटू 1.5 किया है, ठीक है। 1.5 फीट हाइट है, और 1 फीट बाई 1 फीट इसका लंबाई चौड़ाई है, दोनों का देख रहे, चारों पाँव का ढलाई उसी तरह से किया। उसके बाद फिर इसका फिनिशिंग भी होगा, थोड़ा और मोटाई बढ़ जाएगा इसमें। और जो भी इतना काम किया, पूरा GI वाला काम किया है, ताकि इसमें रस्ट न लगे, कहीं भी ज्वाइंट नहीं किया, बेल्डिंग नहीं मारा फिर से, और पूरा टाई लगा कर जो वायर है उसको सेपरेट कर लिया है। और आप जानते हैं कि 180 वाट वाला जो मॉड्यूल आता है उसमें ये जो केबल है ये नहीं लग के आता है, सिर्फ ये बॉक्स रहता है, और हमको ये ओपन करके फिर इससे हमको वायरिंग करना रहता है। और अपना जो इन्वर्टर है वो आपका 24 वोल्ट में है, तो हमको जो 12 वोल्ट वाला जो पैनल था उसको हमको 24 वोल्ट बनाना था। तो देख रहे हैं हर पैनल को हमने 24 वोल्ट बना लिया है, ठीक है। इसको हमने इसमें जोड़ दिया, प्लस माइनस को सीरीज कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस, ठीक है, ये प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस, ये आपको माइनस दिख रहा है, इसके प्लस को इसमें माइनस जोड़ दिए। अगर इसका प्लस इसमें जुड़ गया है, मतलब यहाँ जो निकल गया माइनस और इसमें बच गया प्लस, फिर इसका प्लस माइनस यहाँ निकल गया, फिर तीसरे पैनल का भी इस तरह से कर लिया है, चौथे पैनल का भी इस तरह से कर लिया है। और ये हो जाने के बाद यहाँ से जो चारों पैनल का जो माइनस निकल गया उसको एक जगह हमने MC4 कनेक्टर लगा करके अब माइनस को एक जगह पैरेलल कर लिया। और यहाँ पे पूरा टोटल के चारों का माइनस एक जगह निकल गया, पैरेलल करने के बाद एक जगह माइनस निकल गया। उसके बाद इस चारों का जो प्लस है उसका पूरा प्लस एक जगह पैरेलल किया MC4 कनेक्टर यूज करके, एक जगह यहाँ से हमको प्लस मिल गया, देख रहे हैं।
अब प्लस मिल गया, इसको हमने इसी में सेपरेट कर लिया टाई लगा करके। उसके बाद यहाँ से हम वायर लेके जा रहे हैं पाइप के थ्रू, जिसमें से हमने एक यहाँ प्लस है तो प्लस ले जाने के लिए, एक माइनस है तो माइनस लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। मॉड्यूल का हमने VOC चेक कर लिया है, 1 by 1 तो नहीं चेक किया है, लेकिन इस 24 वोल्ट बनने के बाद जो क्या हमको VOC मिला है वो हमने चेक कर लिया, और ISC क्या मिला वो चेक कर लिया है। क्योंकि इसका जो रेटेड VOC है वो है मतलब 23.9 वोल्ट, लेकिन इतना तो हमको मिलेगा नहीं, 20 वोल्ट के आसपास हमको मिलने वाला है। जो ISC है 9.7 एम्पियर रेटेड है, बट जो हमको मिलने वाला एक्चुअल में उसका हम अभी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी वेदर देख रहे हैं, ठंडा का मौसम है, और इस वेदर में हमको 39.4 वोल्ट VOC मिल रहा है। और इसी का जब ISC टेस्ट करेंगे, जो कि आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दो पैनल का दोनों जब जुड़ गया एक दूसरे से, मतलब 24 वोल्ट हो गया, तब इसका हम VOC चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पैनल का एक साथ हमको VOC मिल रहा है, मतलब जोड़ के मिल रहा है, क्योंकि सीरीज किए हैं तो वोल्टेज जुड़ गया है, लेकिन जो एम्पियर है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में एम्पियर सेम रह जाता है बट वोल्टेज जुड़ जाता है। और इस मॉड्यूल का जो ISC है वो हमको मिल रहा है 5.8 एम्पियर। ठीक है, अब इसे कनेक्शन करके हम ले गए हैं इन्वर्टर के पास। पूरा वायर तो वहाँ चला गया है, लेकिन प्रायोरिटी बिना चेक किए इन्वर्टर में इनपुट नहीं डालेंगे। तो देख रहे हैं कि इन्वर्टर में प्लस और माइनस का मार्किंग दिया हुआ है, ब्लैक एंड रेड करके, और माइनस प्लस भी दिया हुआ है। तो वो टेस्ट करके वायर का इसमें हम इसको इनपुट डाल रहे हैं। सोलर वायर प्लस माइनस देख करके हमने इसे मार्किंग कर लिया था, माइनस में माइनस ब्लैक मार्किंग कर लिया था, उसके बाद पूरा जुड़ गया है। बैटरी का वोल्टेज आपका 27.4 वोल्ट हो गया है। आपका मेंस नहीं है, मेंस कट है। UPS मोड ऑन है, सही है, मोड वही रहना ही चाहिए। उसके बाद सोलर ऑन है, लोड अभी सोलर से कुछ नहीं चल रहा है। बैटरी को अभी आपका मतलब 23 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, मतलब 23 एम्पियर से आपका बैटरी को चार्ज कर रहा है। कितना घंटा में चार्ज हो जाएगा? 23 एम्पियर मतलब देखिए चार्जर का सीरीज लगा हुआ है, तो 23 एम्पियर काफ़ी है, समझ गए ना? क्योंकि 5 एम्पियर एक स्टिंग से आ रहा था उस टाइम पे, 5.5 एम्पियर आ रहा था, तो 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, है ना? मतलब बराबर एम्पियर आ रहा है। लोड अभी आपका कुछ चल नहीं रहा, अगर इस पर आप कुछ लोड डालिएगा ना तो आपका लोड भी चलना शुरू हो जाएगा। बैटरी चार्ज करने के साथ साथ लोड भी चलना शुरू हो जाएगा, वो भी आपको अभी टेस्ट करा देते हैं। इन्वर्टर को ऑन किया, हाँ पलक निकला, बंद करो। लोड चेक कर लिया, अभी लोड ऑन नहीं हुआ है, तो बाकी सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। मतलब इन्वर्टर को ऑन कर दिया है, बैटरी चार्जिंग पे है। पावर सेविंग चार्ज हो रहा है सर बैटरी? हाँ हाँ, इसको पावर सेविंग भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलाइए, लोड चलाइए, पूरा है। ये सारा कुछ इन्वर्टर से है, ये भी है, अभी लाइनें कटा हुआ है, पूरा लाइन इन्वर्टर से है, पूरा इन्वर्टर से है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई बाकी ये छोटा छोटा लाइट है, सब इसी पे इन्वर्टर पे ही है। ये पूरा इन्वर्टर पे ही है, ये सारे लाइट्स, उसमें जो फैन है। उसके बाद ये भी लाइट्स हैं, इस रूम के भी है, इस रूम के लाइट और फैन है, इस रूम के लाइट फैन है, और है ना जी जी जी, मतलब पूरा है। हाँ। उसका तो वाटर प्यूरिफायर है, ये वाला ना, वाटर फिल्टर चालू करके नहीं, ये वाला अच्छा चालू है, मतलब ये भी चालू है, सारा कुछ चल रहा है अभी, पूरा है, चल रहा है, एग्जॉस्ट भी है। चलिए अब देखते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। इसमें आपका मेंस ऑफ है, अभी आपका 63% लोड है इस पे, ठीक है 63%, हाँ, और लोड चल रहा है आपका 23 एम्पियर से। अच्छा, 23 एम्पियर जो बैटरी चार्ज कर रहा था उतना से आपका पूरा लोड चला रहा है अभी। ये आप इसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर इतना जो भी लोड चला रहे हैं, दिन में अगर इतना सारा लोड चलाइएगा तो बैटरी चार्ज करना छोड़ के आपका लोड चलाना शुरू करेगा। अच्छा, लोड चलेगा, हाँ, क्योंकि अभी 63% लोड हो गया है। अच्छा। इसमें अगर थोड़ा लोड कम कर देते हैं, आप लोड थोड़ा कुछ कम कीजिए, तो कुछ कम कर दिया, हाँ कुछ कम कीजिए। अभी 24 एम्पियर चला गया है लोड, ठीक है, 24 एम्पियर बहुत हो जाता है। हाँ, सिंगल जो आपको जैसे कि कुछ ऐसा लोड जो आपको दिन में चलाना ही चलाना है, वो वाला लोड चलाइए, बाकी लोड बंद कीजिए।
हमको तब देखते हैं कि आपका जो सोलर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी 36% लोड है, 32 अभी भी आपका 24 एम्पियर से चल रहा है। अब कितना सोलर लोड है? हाँ आइए ना दिखा देते हैं, क्योंकि मेन तो वही चेक करना है ना। अभी आपका 29% लोड है, ठीक है। और 24 दे रही है ना? हाँ और नहीं, अब 18 एम्पियर से आपका लोड चल रहा है। इतना जो लोड है लगा हुआ है, इतना सारा बल्ब लगा हुआ है बाजू में, तो इसको भी जलाने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिएगा तो जितना पावर बचेगा उतना पावर से आपका बैटरी चार्ज करेगा। मेरा बात समझ गए? क्योंकि अभी सोलर से आपको पूरा चलाना है, बिजली काटे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जितना आप पावर सेव कीजिएगा उतना ज्यादा पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। आज जितना आप घर में यूज कर लीजिएगा उतना कम पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। हो सकता है कि चार्जर ना करे, क्योंकि अब ज्यादा लोड चला दीजिएगा चार्ज कैसे करेगा? क्योंकि 1.5 किलोवाट का आपका सोलर लगा हुआ है, 1450 वाट का। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन दे रहा है लगभग 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट में अगर प्रोडक्शन दे रहा है, उसमें से आप अगर 800 का लोड चला दीजिएगा तो 200 वाट से बैटरी को चार्ज करेगा। समझ गए ना मेरा बात? अभी आपको यही टेस्ट करा रहे थे कि क्या क्या आपको लोड चलाना है। वैसे चल तो आपका सब कुछ रहा है, देख रहे पूरा चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूरा चलेगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, बैटरी चलेगा नहीं कर रहा था। लेकिन बैटरी भी चार्ज करना चाहिए लोड चलने के साथ, तो आपको लोड थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। और वही चीज चलेगा जो आपका यूज में है, जो हमको चलाना ही है। लेकिन जो नहीं चलाना है फिर भी उसको ऑन करके रखे तो उसको बंद कर दीजिए। मेरे पास समझ गए? पावर सेव कीजिए, वही बात है। 16 एम्पियर से आपका लोड चल रहा है और 9 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। पूरा चीज अब सेट है, जिसमें इनका घर का जो मैनुअल लोड था, जो चलाना ही नेसेसरी लोड है, वो पूरा चल रहा है। बैटरी को अब चार्ज करना शुरू कर चुका है बढ़िया से। 9 एम्पियर से भी चार्ज कर रहा है, मतलब अच्छे से चार्ज हो रहा है। और बाकी से इतना लोड चलना ही चाहिए, 19% लोड है, मतलब सारा कुछ अपना सक्सेसफुल है। 16 एम्पियर से लोड है और लगभग 9 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पूरा सोलर इंस्टॉल करने के साथ ही पूरा लोड टेस्ट करके दिखा दिया है, प्लस सिस्टम को समझा भी दिया है कस्टमर को कि कैसे यूज करना है। और अगर आपको भी इंस्टॉल करवाना है तो ये जो मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरे बिहार में कहीं भी, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत